जय हिंद दोस्तों, जियो स्टडी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पंकज सर। सभी लोग जुड़ जाइए दोस्तों, क्योंकि आज हम लोग देखने वाले हैं आर्मी टेक्निकल की, जो कि 1 नवंबर 2020 को दानापुर में हुई थी, वही एग्जाम के बारे में उसका सारा क्वेश्चन पेपर जो पूछा गया था उसका सही और सटीक जानकारी देने के लिए यदि आपका कोई भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप इस चैनल के माध्यम से, आपको इस वीडियो के माध्यम से सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। दोस्तों, यदि आपकी कोई भी क्वेश्चन में कंफ्यूजन है या उसका सही आंसर आपको पता नहीं चल पा रहा है तो आप इस चैनल पर बने रहें, इस वीडियो को पूरी अंत तक देखें, आपकी सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। चलिए, बहुत ही बढ़िया एग्जाम हुआ था दोस्तों, और इस तरीका से उसका शेड्यूल बना हुआ था, इसमें पढ़ने के लिए कुछ दिए हुए थे, और ये रही आपकी क्वेश्चन। बहुत ही स्पीडली ढंग से सारे क्वेश्चन को बनाएंगे, देखते जाएंगे और आपकी कंफ्यूजन को दूर करते जाएंगे। दोस्तों देखिएगा, पहली क्वेश्चन जो कि गया, फिर से बता रहे हैं, दानापुर में हुई थी 1 नवंबर 2020 का एग्जाम, जो कि गया यारो का एग्जाम हुआ, वहां पे कंडक्ट करवाया गया था। और इसकी पहली प्रश्न जो कि सेक्शन, देखो यहां पर जो पेपर लिए हुए हैं सेट बी के लिए हुए हैं। अगर आपकी सेट ए है या सी है तो आप उसके अनुसार मिला लेना, लेकिन क्वेश्चन सारा का एक ही रहता है। चलिए देखते हैं पहली प्रश्न इसमें क्या है। कहता है कि टीपू सुल्तान कहां का शासक था। तो टीपू सुल्तान जो शासक था वो मैसूर का था। ऑप्शन डी इसमें दिया हुआ है, आप मिला लीजिएगा, आपका ऑप्शन कहां पे मैसूर है। ठीक है, उसके अनुसार दूसरी क्वेश्चन को देखते हैं। वे कौन भारतीय थे जो भारत के गवर्नर जनरल बने थे। यानी कि देखो, भारतीय लगाया हुआ है और गवर्नर जनरल की बात कर रहा है, तो सी राजगोपालाचारी, जो कि ऑप्शन यहां पर डी में दे रखा है। उसके अलावा तीसरी क्वेश्चन को देखते हैं। निम्न में से किसे संसद का शेर कहा जाता है। दोस्तों, तो संसद का शेर जो कहे जाते हैं वो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को कहे जाते हैं। आपने श्यामा प्रसाद मुखर्जी लगाया तो बिल्कुल सही था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। ये रही आपकी चौथी नंबर प्रश्न, शून्य काल क्या होती है। तो देखो, प्रश्न काल के बाद वाली समय जो होती है वो शून्य काल होती है, यानी कि ऑप्शन यहां पर डी है। संसद में प्रश्न काल के बाद का समय को शून्य काल कहते हैं, 12 बजे के समय को शून्य काल कहते हैं। दोस्तों अगली क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहां स्थित है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय जो है वो न्यूयॉर्क शहर में है। ऑप्शन यहां पर ये इसका बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। ये रही आपकी सेक्शन बी की प्रश्न, यानी कि रीजनिंग के प्रश्न। तो जल्दी से इससे भी मिला लेंगे। देखिए, 1/2, 1/3, 1/2, 3/4, 5/8 या 7/16 अगला भरना है। तो देखो, 1 के बाद 3 हुआ, 3 2 5, 5 2 7, 7 2 9 हो जाएगा, और 9 एक ही ऑप्शन में है, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन डी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। पी का मतलब, देखो पी का मतलब प्लस, क्यू का मतलब गुना, और टी का मतलब भागा, और भी का मतलब माइनस है, यानी कि सब्ट्रैक्ट है। तो कहता है कि इतना को मान पुट कर दीजिए, और मान पुट करने के बाद हल कर लेना है। तो देखिएगा, 18 पी के जगह पर क्या रख लेना था, 15, 18 प्लस 12, और टी का मतलब था भाग, तो भाग 4 कर देना है। इस तरीका से इसे हल करिएगा, तो हल करने के बाद आपको 32 आ जाएगा। दोस्तों, यदि आपका ऑप्शन यहाँ पर डी है या जो भी ऑप्शन आपका है, लेकिन 32 है, 32 है, तो आपका बिल्कुल सही है दोस्तों। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ये देखिए, AA बराबर 20, BAT बराबर 40, तो CAT का मान पूछ रहा है। दोस्तों अगर आपको कहीं भी दिक्कत हो रही है तो देखो, A का वैल्यू 1 होता है, तो 1 20, और इसे गुना कर दिया है, तो गुना करोगे तो 20 ही हो जाएगा। उसी तरीका से BAT को करते हैं। देखो, B का वैल्यू 2 होता है दोस्तों, तो 2 लिख दिए, 1 और 20 है ना, इसको गुना करते हैं तो 20 दूना का 40 हो जाता है। उसी तरीका से यहां पर देखो, B का वैल्यू 2 है, A का वैल्यू 1, और T का वैल्यू, ये तो BAT तो हो गया, CAT को लिखना है 3, 1, 20 है ना, तो 20 क्या हो गया, 60 हो गया। यानी कि आपका ऑप्शन सी लगा है, तो आपका बिल्कुल सही है। मान पुट करके गुना कर देनी थी। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। ये रही आपकी 9वीं नंबर प्रश्न और इस प्रश्न को भी ढंग से आपको सोल्व करनी है, बना लेनी है। ध्यान दे रहे हैं, क्या कहा गया कि दिए गए विकल्प को क्रम को पूरा करना है। ABCD का है जो अल्फाबेट है, अल्फाबेट को ढंग से सजा देना है और सजाने के बाद आपको लिख लेना है यहाँ पे खाली स्थान पे। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है, क्योंकि देखो यहाँ से देखो एफ है, एफ के बाद GHI, आई के बाद फिर 3 बढ़ा, ओ के बाद 3 बढ़ाओगे आर हो जाएगा। उसी तरीका से यहाँ 2 बढ़ रहा है, देख लेना है कितना बढ़ रहा है, और जितना बढ़ रहा है घट रहा है उसी के अनुसार आपको बना देनी थी। यानी कि ऑप्शन क्या हो रहा है, ऑप्शन बी हो रहा है, RRST यदि आपका है तो बिल्कुल सही है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। 10वीं नंबर प्रश्न को कहता है कि देखो ये अल्टरनेटिव पे सीरीज था, यानी कि 22 है, 22 के बाद 23 किया, 23 के बाद 24 किया, 24 के बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा, यानी कि आपने 25 लगाया तो आपका बिल्कुल सही है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये रही आपकी सेक्शन सी की प्रश्न, सेक्शन सी की प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। यह है सेक्शन सी की प्रश्न, फिजिक्स की प्रश्न। इसमें कहा जाता है कि एक तीव्र गति से जाती हुई ट्रेन में गैस से भरी हुई डिब्बा रखी जाए तो उसका तापमान क्या होगा। गैस का जो तापमान है जो ऊपर नीचे होने से आपका ट्रेन में रखा हुआ है, गतिशील ट्रेन है, तो क्या होगा तापमान। तो यदि आपने ऑप्शन बी लगाया है तो आपका बिल्कुल सही है, बी हो या बढ़ता है। अगर आपने बढ़ता है लगाया तो बिल्कुल सही है दोस्तों, बढ़ता है यानी कि तापमान क्या होगा, बढ़ जाएगा। अगला क्वेश्चन 12 नंबर प्रश्न, इसमें कहा जाता है कि इनमें से कौन सी मात्रा सदिश है। यहाँ पर देखो सदिश रखा है, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी कर दी है मिस्टेक। यहाँ पे स्केलर क्वांटिटी लिखा है, यहाँ पे सदिश यानी कि वेक्टर क्वांटिटी दे दिया है। लेकिन कहा गया है, कहा जाता है दोस्तों कि अंग्रेजी की क्वेश्चन वैध होती है, अंग्रेजी की क्वेश्चन को ही अगर गलत होने पर वैध माना जाता है। तो यहाँ पर सदिश है, यहाँ पे स्केलर है, तो सदिश को नहीं देखा जाएगा और किस पर चला जाएगा, स्केलर क्वांटिटी पर चला जाएगा, अदिश राशि। तो अदिश राशि क्या हो गया, धारा एक अदिश राशि है, ऑप्शन सी हो जाएंगे। ठीक है, त्वरण का ऐसा मात्रक, ऐसा यूनिट निकालना है तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। सभी विद्यार्थी बनाए भी होंगे, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। ये रही आपकी अगली नंबर प्रश्न, यानी कि 14 नंबर प्रश्न। इसमें देखते हैं, कहा जाता है कि बैरोमीटर में पारा का इस्तेमाल करते हैं क्यों। आखिर पारा का ही इस्तेमाल क्यों करते हैं दोस्तों, तो इसके बारे में यदि आपने ऑप्शन तो नहीं, लेकिन ऑप्शन ये यहाँ पे है, क्या होता है कि इसका घनत्व सबसे अधिक होता है, इसलिए पारा का प्रयोग किया जाता है। निर्वात में प्रकाश की गति जो होती है वो होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। यदि आपने लगाया तो बिल्कुल सही है दोस्तों। पृष्ठ तनाव का मात्रक जो होता है वो होता है न्यूटन प्रति मीटर, यानी कि ऑप्शन डी आपने लगाया तो बिल्कुल सही है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर, जिसमें बोला जाता है टेलीविजन का आविष्कार किसने किया, तो जेल वेयर्ड ने किया। ऑप्शन यहाँ पर सी में दे रखा है, जेल वेयर्ड। ठीक है, तो ऑप्शन सी लगाएंगे। अगर आपका ऑप्शन बी में है तो बी लगा लीजिएगा। ठीक है, कहा जाता है कि गॉस निम्न में से किसका मापने की इकाई है। गॉस, तो गॉस से जो मापा जाता है दोस्तों वो मापी जाती है चुंबकीय प्रेरकत्व, यानी कि ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी यदि आपने लाया तो बिल्कुल सही था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाए। ये रही आपकी 19 नंबर प्रश्न दोस्तों। इसमें बोला जा रहा है क्या कि एक अश्व शक्ति में कितना वाट, तो 746 वाट होते हैं। उसके अलावा दूर की वस्तु को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो दूर की वस्तु देखने के लिए दूरदर्शी का प्रयोग किया जाता है, और निकट की वस्तु को देखने के लिए ने सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग किया जाता है। लेकिन यहाँ पर दूर की वस्तु बोला है जो कि टेलीस्कोप हिंदी में भी दे दिया है और अंग्रेजी में भी दे दिया है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा। टेलीस्कोप मतलब दूरदर्शी होता है। ठीक है, उसके अलावा आपको देखिएगा एक स्वतंत्र रूप से गिरती हुई वस्तु का वजन जो होता है वो 0 हो जाता है दोस्तों। ऑप्शन इसका ए में दिया हुआ है, आप अपने में मिला लीजिएगा। इसके अलावा कहता है एक परिपथ में वोल्ट मीटर सदैव किस में जोड़े जाते हैं, तो वोल्ट मीटर जो जोड़े जाते हैं वो पैरेलल जोड़े जाते हैं, समानांतर क्रम में जोड़े जाते हैं दोस्तों। ठीक है,
जो भी जानकारी देंगे सही और सटीक देंगे, आप इसे अपने पेपर में ढंग से मिलाइएगा। अगला क्वेश्चन 23 नंबर प्रश्न में बोला गया, एक चुंबक की भट्ठी में केंद्र पर चुंबकत्व खाली स्थान होता है, तो केंद्र में या बीच में जो चुंबक होता है वो होता है शून्य। दोस्तों ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ये हो जाएंगे। उसके अलावा बर्फ के पिघलने से उसका घनत्व क्या होता है, तो बर्फ को पिघलने से दोस्तों उसका जो घनत्व हो जाता है वो हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, बर्फ का पिघलने से उसका घनत्व क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, इंक्रीज कर जाता है। यदि आपने ऑप्शन बी लगाया तो बिल्कुल सही है दोस्तों। अगला क्वेश्चन कहता है कि खाली स्थान की भौतिक मात्रा को वाट से मापते हैं, तो शक्ति का ऐसा मात्रक वाट होता है दोस्तों, ऑप्शन इसका सी हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यानी सेक्शन डी के प्रश्न को भी हम लोग देखते हैं, जो कि मैथ का रहा। देखिएगा बहुत ही आसान मैथ पूछा गया था, ऐसा टेक्निकल में सोचा भी नहीं जाता है, क्योंकि इस बार जो है प्रश्न थोड़ी सी मैथ की हल्की आई है। क्या बोला गया कि एक शंकु के आधार का क्षेत्रफल दे रखा है और ऊंचाई दे रखा है, शंकु का आयतन निकालना है। तो सबसे पहले आधार का क्षेत्रफल से आप बनाइएगा, उसके बाद आपको शंकु का आयतन निकाल दीजिएगा और इसका सही सटीक और सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी 616 घन सेंटीमीटर। उसके अलावा देखो यहाँ पर दोस्तों कितनी हल्की क्वेश्चन थी, x/√4 था, है ना, x/√4 था बराबर √16 था। अब इसे वर्गमूल निकालते हो तो 2 हो जाता है, इसका 4 हो जाता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 4 दूना का 8 हो जाएगा। ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएंगे। ठीक है, उसी तरीका से अगला क्वेश्चन कहता है एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 वर्ग मीटर है, तो उसकी परिधि ज्ञात करना है। क्षेत्रफल से त्रिज्या निकाल लीजिएगा, πr² से त्रिज्या निकलेगा और त्रिज्या जब निकल जाएगा तो उसका परिधि निकाल लीजिएगा। तो कितना आ जाएगा, तो वृत्त का परिधि क्या होगा दोस्तों। अगर इसका आपका आंसर कितना आया है जल्दी से कमेंट भी कर देना, और नहीं आया है तो मिला भी लेना। इसका क्या आ जाएगा, 44 मीटर। देखो ध्यान देना है, एक वर्ग मीटर है, एक मीटर है, तो आपका मीटर में होगा, क्योंकि देखो क्षेत्रफल वर्ग मीटर में होता है और आयतन घन मीटर में होता है, लेकिन बाकी जो होता है वो सिंपल में होता है। ठीक है, तो हाँ आपने लगाया है 44 मीटर, तो बिल्कुल सही है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। ये रही आपकी 29 नंबर प्रश्न, मैथ का ही रहेगा। इसमें कहता है एक काम को ए और बी 10 और 15 दिन में करता है, ए और बी 3 दिन में कितना काम कर सकेगा। तो 3 दिन में निकालना है दोस्तों इसके बारे में, तो इसको जल्दी से सोल्व करते हैं। ए 10 दिन में करता है, बी 15 दिन में करता है, यानी टोटल काम कितना हो गया, 30 हो गया। और 30 में 10 तिहाई का 30, 15 दूना 30, 3 दूनी 5 काम। ठीक है, तो एक दिन में 5 काम कर रहा है, तो आपका ये अब यहाँ पर रह गई कि 3 दिन में। ठीक है, 3 दिन में तो 5 तिहाई का 15 काम कर लेगा। 3 दिन में कितना काम कर लेगा, 15 काम कर लेगा, यानी कि आधा काम कर लेगा दोस्तों। तो आधा काम किसको कहते हैं, 1/2 काम को आधा काम कहा जाता है। ठीक है, अगली क्वेश्चन को देखते हैं। 1/2 1/4 इसको ऐड करना है, भीम का जोड़ करना है, एलसीएम कर लेनी है दोस्तों। एलसीएम करने के बाद इसे हल करोगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। ठीक है, लगाए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 9 के पावर 5 का मान निकालना है। 9 गुना कितने बार करना है, 5 बार करना है, और 5 बार करोगे तो कितना आएगा दोस्तों, तो 59,049 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन ये इसका सही हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न यानी कि 32 नंबर प्रश्न को देखिए दोस्तों जल्दी से। कहा जाता है नीचे दिए गए विकल्प को श्रेणी को पूरा करना है, यानी कि 10 का स्क्वायर 100, 20 का स्क्वायर 400, 30 का स्क्वायर 900 हो जाएगा। ऑप्शन इसका भी बी हो जाएंगे। उसी तरीका से 0.02 का वर्ग करना है, यानी कि 0.02 को स्क्वायर कर देनी है दोस्तों, और स्क्वायर करोगे तो 4 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और 2 अंक था तो 2 अंक का स्क्वायर 4 अंक हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर 3 जीरो हो जाएंगे और दशमलव हो जाएंगे। इस तरीका से, जो कि ऑप्शन कहाँ में है, ऑप्शन डी में दे रखा है। ठीक है, इसी अनुसार आपको 1000 रुपया पर 3 साल के लिए 6% सालाना साधारण ब्याज निकालनी है। तो देखो साधारण ब्याज तो आप तो निकाल ही लेते हैं, क्योंकि 3 साल है, 6% है, PRT/100 कर दो और आंसर आ जाएगा 180। ठीक है,
PRT यानी कि मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100 कर लेनी थी। ठीक है, बहुत ही हल्की प्रश्न है दोस्तों, ये आप सारा प्रश्न बना ही लिए होंगे। चलिए 35 नंबर प्रश्न को देखते हैं। एक घंटे में एक नाव 11 किलोमीटर की दिशा में धारा की दिशा में 5 किलोमीटर धारा के विपरीत दिशा में, है ना। 1 घंटा यानी कि धारा की दिशा में, यानी कि x का वैल्यू दे रखा है दोस्तों, x का वैल्यू दे रखा है 11 और y का वैल्यू दे रखा है 5, है ना। तो स्थिर जल में नाव की चाल क्या होता है, स्थिर पानी में नाव की गति x + y बटा 2 होता है। यानी कि 11 5 16, 16 बटा 2 करोगे इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8 हो जाएंगे। बहुत ही आसान प्रश्न है। अगला क्वेश्चन देख लो कि 14 सेंटीमीटर व्यास वाले अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालनी है। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है किसका, अर्धगोले का। ठीक है, इससे आपको निकाल लीजिएगा, आंसर आ जाएगा 3πr² से। उसके अलावे किसी तो आंसर बता देते, इसका आंसर कितना आ रहा है, तो 462 ही आएगा दोस्तों। ऑप्शन इसका ए आएगा। ठीक है, 462 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल है तो क्षेत्रफल स्क्वायर में होती है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। एक बेलन का आयतन क्या होगा यदि उसकी आधार की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर और ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है। देखो बेलन की आयतन निकालनी है। बेलन की आयतन क्या होता है, πr²। HP आपको बना लेनी है, कितना आ जाएगा, 792। बहुत ही हल्की प्रश्न है, तो इसे आप जरूर सोल्व कर लिए होंगे, क्योंकि इतना हल्की प्रश्न आपको आई है। हल करें। देखो √529 है प्लस √81 है, हल कर लोगे, यानी कि 529 का वर्गमूल और आपको 81 का वर्गमूल निकालना है और दोनों को जोड़ लेना है। कितना आ जाएगा, 32 आ जाएंगे, यानी कि ऑप्शन ये हो जाएगा। ठीक है, 32 लाए हैं तो बिल्कुल सही है। 39 नंबर प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर देखिएगा 2 मेज और 3 कुर्सी का कीमत दे रखा है 500, तो 8 मेज और 12 कुर्सी। देखो के गुना हुआ है दोस्तों, तो 2 का 2 है तो 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चौका 4 गुना हो गया है ना। 2 का 2, 2 दूनी 4, 2 चौका 8, 4 गुना यहाँ हो गया है, तो 4 से यहाँ पर गुना करा, जितना गुना होता है उतना से गुना किया जाता है, तो 5 चौका 20, 2000 हो जाएगा। ऑप्शन ये इसका बिल्कुल सही है। उसी अनुसार अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक आयताकार कमरे की चौड़ाई दे रखी है इतना, चौड़ाई उसकी लंबाई का 3/4 है। चौड़ाई जो दे रखा है लंबाई का 3/4 है, तो उसका क्षेत्रफल भी दे रखा है 300 वर्ग मीटर। चौड़ाई कितनी होगी, चौड़ाई निकालना है, तो चौड़ाई निकालोगे क्या हो जाएगा, 5 मीटर। क्योंकि देखो अगर आपको कन्फ्यूजन है तो बता देते हैं थोड़ा सा। एक आयत की लंबाई, कमरे की चौड़ाई जो है मान लेते हैं 1 से, उस चौड़ाई तो आपको नहीं मानना होगा। कहता है कि कमरे की चौड़ाई जो है उसकी लंबाई का 3/4 है ना। तो लंबाई को 1 अगर मान लेते हैं तो चौड़ाई कितना हो जाएगा, 1 का 3/4 यानी कि 3/4 कर लिए, 3x/4। ठीक है, इस तरीक़ा से भी बना सकते हैं। और नहीं तो आपको मान लेना है कि चौड़ाई, लंबाई जो है, लंबाई को मान लीजिए 4x, लंबाई को कितना मान लीजिए 4x। ठीक है, तो चौड़ाई क्या हो जाएगा, लंबाई का 3/4 यानी कि 3x हो जाएगा। और क्षेत्रफल दे रखा है कितना, 300, यानी कि 12x² का वैल्यू दे रखा है 300 दे रखा है। और इसको हल करोगे तो आपका मान आएगा कितना, x का, तो x का मान निकालिएगा। x का मान निकाल करके चौड़ाई निकालना होगा, तो 3x से गुना कर दीजिएगा, 3 से गुना करिएगा तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, सभी विद्यार्थी क्लियर हैं। चलिए अगले क्वेश्चन को तरफ बढ़ते हैं। ये रही आपकी 41 नंबर प्रश्न, यानी कि सेक्शन अब आ गया है ई, यानी कि केमिस्ट्री के प्रश्न। कहता है अगर जिंक को कॉपर सल्फेट के साथ घोल दिया जाए तो कॉपर सल्फेट का रंग कैसा होगा। तो बता दें दोस्तों, कॉपर सल्फेट का रंग जो हो जाएगा वह भूरा हो जाएगा। शुष्क बर्फ का रासायनिक सूत्र जो होता है CO2 होता है। पानी में नमक मिलाने से इसका जो है बॉइलिंग पॉइंट जो है वो बढ़ जाता है ना, वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाता है, क्वथनांक जो है बढ़ जाता है। यानी कि ऑप्शन कहाँ दे रखा है, ऑप्शन सी में दे रखा है। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है दोस्तों नमक मिलाने से पानी में। ठीक है,
अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 44 नंबर प्रश्न देखिएगा, समस्थानिक परमाणु में, यानी कि समस्थानिक दे रखा है दोस्तों, तो समस्थानिक किसको कहते हैं? जिसके परमाणु संख्या समान होते हैं और परमाणु भार भिन्न भिन्न, यानी कि परमाणु क्रमांक क्या होंगे? समान होंगे। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं। भारी जल में न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगी? तो भारी जल है D2O है दोस्तों, ड्यूटेरियम ऑक्साइड है ना, तो D2O में जो होता है न्यूट्रॉन की संख्या होती है वो 1 हो जाती है, एक जो होता है न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, 0 नहीं होंगे दोस्तों। सोने का रासायनिक चिन्ह क्या है? तो Au होता है सोना का। अगला क्वेश्चन, वह परमाणु जिसका इलेक्ट्रॉन न तो कम हो सकता है और न ही बढ़ सकता है। बहुत ही घातक प्रश्न है दोस्तों। तो यह कहलाते हैं, तो यह एक अक्रिय गैस कहलाता है, इनर्ट गैस कहलाता है दोस्तों। ऑप्शन इसका डी यहाँ पर होगा। ठीक है, अगली क्वेश्चन को देखते हैं। 48 नंबर प्रश्न है जिसमें कहता है शुद्ध जल का पीएच मान जो होता है वो 7 होता है। क्लियर है यहाँ तक? अगला प्रश्न को देखते हैं। ये रही 49 और 50 दोनों प्रश्न, जिसमें देखिएगा कहता है बारूद एक प्रकार का क्या है? तो बारूद एक प्रकार का मिश्रण होता है दोस्तों, ना कि यौगिक। मिश्रण मारिएगा। ठीक है, तत्व जो आवर्त सारणी के दाहिने तरफ पाए जाते हैं उसे कहते हैं नॉन मेटल, अधातु। ठीक है, अधातु हो जाएगा इसका। जो उपधातु हमारे उनका बिल्कुल गलत है ना। तो ये थी टोटल 50 प्रश्न। आप जरूर से कमेंट बॉक्स में अपना कितना नंबर आपका आया है वो एक बार कमेंट कर दीजिएगा। कितना रॉन्ग और कितना राइट हुआ है ये कमेंट कीजिएगा, ताकि बाकी बच्चे भी अपना एवरेज देख सके और वह भी थोड़ा सा संतुष्टि प्रदान कर सकें। बहुत ही बढ़िया पेपर था दोस्तों, और आशा लगाया जा रहा है कि 35 प्रश्न अगर आपने बना लिए हैं तो आप सेफ जोन में हैं, है ना, बढ़िया जोन में है, क्योंकि इस बार गया यारों की सीट भी अच्छी है दोस्तों। ठीक है, मुलाकात करते हैं अगले वीडियो में, तब तक हमें इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।